संपूर्ण विश्व के इतिहास में शायद ही कभी किसी नेता की मृत्यु की पहेली उनके निधन के इतने वर्षों के बाद भी जीवित रही हो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा सुनकर आपको किसकी याद आता है? ठीक समझे, आज हम चर्चा करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में। क्या वो जीवित हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है, और भविष्य मालिका में उनके विषय में क्या क्या उल्लेखनीय बातें लिखी गई है, उसको हम जानेंगे। पहले हम बात करेंगे नेताजी के रहस्यमय मृत्यु के बारे में और फिर भविष्य मालिका के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी हो गया था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो की रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बमवर्षक विमान से आ रहे थे कि अचानक 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल सोदेई, पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया गया था। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रख दी गई। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात को 9 बजे हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त किया। दोनों ही बार ये नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही शहीद हो गए थे। 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहां लापता हो गए और आगे क्या हुआ, ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य बन गया है। अभी प्रश्न उठता है कि यदि नेताजी की मृत्यु 1945 में हो चुकी है, तो अन्य नेताओं की तरह उनकी जन्म दिवस तो मनाया जाता है, परंतु उनकी पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाया जाता? कथित विमान दुर्घटना में मृत घोषित किए जाने के 2 दशक बाद सुभाष बोस जी का पहला जिक्र आता है 1966 में, जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1966 में ताशकंद में भारत और पाक शांति वार्ता पर हस्ताक्षर कर रहे थे। तभी खींची गई एक फोटो जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति को देखा जाता है। उस व्यक्ति और बोस के बीच मजबूत समानता पाई गई है। फॉरेंसिक फेस मैपिंग में भी उस व्यक्ति और बोस के मध्य
कई समानताएं मिलती हैं। उस व्यक्ति को तास्कन म्यान कहा जाता है। फेस मैपिंग रिपोर्ट शास्त्री जी के परिजनों की उस दावे को बल देती है कि शास्त्री जी ने तास्कंद यात्रा के दौरान नेताजी से जरूर बात की होगी। 11 जनवरी 1966 को तास्कंद में दिल का दौरा पड़ने से शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री के पोते संजय नाथ सिंह, जो उस समय 9 वर्ष के थे, उन्होंने बताया कि मृत घोषित किए जाने से वह मुश्किल 1 घंटे पहले फोन पर बातचीत के दौरान शास्त्री जी ने कहा था कि वह एक रहस्य का खुलासा करेंगे। वापसी पर कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे संपूर्ण विपक्ष बाकी सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो सका। शास्त्री जी की मृत्यु हो गई और ये सब अंधकार के गर्त में चला गया। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, कहा जाता है उन्होंने आईबी को नेताजी के परिवार पर जासूसी करने को कहा था। ये लेटर भी कहीं कहीं उपलब्ध है। यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यदि नेताजी जीवित नहीं थे तो क्यों नेहरू जी उनके परिवार की जासूसी करा रहे थे। इसका अर्थ यह है कि नेहरू जी को भी पता था कि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई है, वे अब भी जीवित हैं। लेकिन जो लोग नेताजी के ऊपर विश्वास करते थे, उनके लिए वह गुमनामी बाबा के रूप में जीवित रहे। कई लोगों का मानना है कि गुमनामी बाबा वास्तव में नेताजी ही थे, जो नैमिषारण्य, बस्ती, अयोध्या में कई स्थानों पर साधु के वेश में रहे थे। वह जगह बदलते रहे, ज्यादातर शहर के भीतर ही। जैसा कि कहा जाता है, बाबा एक पूर्ण बैरागी बने रहे और उन्होंने केवल कुछ विश्वासियों के साथ बातचीत की, जो उनसे नियमित रूप से मिलने आते थे। वह कभी अपने घर से नहीं बल्कि कमरे से बाहर तक नहीं निकले थे और अधिकांश लोगों का दावा है कि उन्होंने उन्हें दूर से ही देखा था। एक जमींदार गुरबख्श सिंह सोढ़ी ने उन्हें किसी काम के बहाने फैजाबाद सिविल कोर्ट ले जाने की 2 बार कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इस जानकारी की पुष्टि उनके बेटे मंजीत सिंह ने गुमनामी बाबा की पहचान के लिए गठित जस्टिस सहाय कमीशन ऑफ इंक्वायरी के समक्ष अपने बयान में की है। गुमनामी बाबा 1983 में फैजाबाद में राम भवन के एक आउट हाउस में रहे थे, जहां कथित तौर पर 16 सितंबर 1985 को उनकी मृत्यु हो गई और 2 दिन बाद 18 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। आश्चर्यजनक रूप से इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वास्तव में किस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। ना तो मृत्यु प्रमाण पत्र है, ना ही शव की तस्वीर है और ना ही दाह संस्कार के दौरान मौजूद लोगों की है। शमशान प्रमाण पत्र भी नहीं है। वास्तव में गुमनामी बाबा के निधन की जानकारी लोगों को उनकी कथित मृत्यु के 42 दिन बाद तक नहीं थी। उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही रहस्य में डूबे हुए हैं। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। फरवरी 1986 में नेताजी की भतीजी ललिता बोस उनकी मृत्यु के बाद गुमनामी बाबा के कमरे में मिली वस्तुओं की पहचान करने के लिए फैजाबाद आई। पहली नजर में वह डर गई और यहाँ तक कि कुछ वस्तुओं को नेताजी के परिवार के वस्तुओं के रूप में पहचान लिया। उनके विश्वासियों का कहना है कि बाबा अचानक तिरोहित हो गए थे। तिरोहित होने से पहले उन्होंने यह कहा था कि उचित समय आने पर उनसे
फिर मुलाकात होगी। नेताजी के रहस्यमय मृत्यु पर तो हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली है। अभी आते हैं भविष्य मालिका के ऊपर। भविष्य मालिका के बारे में कुछ जरूरी बातें आइए जानते हैं। भविष्य मालिका कोई एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ग्रंथों की एक माला है, अर्थात बहुत सारे ग्रंथ हैं। इस वीडियो में जो तथ्य दिए गए हैं वह विभिन्न मालिका ग्रंथ से है। जब हम भविष्य के बारे में बात करते हैं तो हम चले जाते हैं नास्ट्राडामस और वेंगा बाबा के पास। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगी कि हमारे भारत के महान संतों ने 550 साल पहले ही कलयुग के अंत में क्या क्या घटना घटने वाला है वह सब भविष्य मालिका में लिखकर बता दिए हैं। यह सब उड़िया भाषा में लिखा गया है। संपूर्ण उड़ीसा में मालिका का बहुत ही सम्मान है। मालिका को बाकी धर्म ग्रंथों से तुलना करना गलत है, क्योंकि मालिका में सभी चीजें पूरी तथ्यों के साथ लिखी गई है। जैसे विश्व युद्ध में कौन से देश किस देश से युद्ध करेंगे और विनाश क्यों और कब तक होगा, प्रभु धर्म संस्थापना कैसे करेंगे, किस देश का क्या होगा, परमाणु बम कहां गिरेगा इत्यादि। ये तो बस कुछ बातें हैं जो कि भविष्य में होगी। इतिहास उठाकर देखें तो उसके विषय में भी कई चीजें मालिका में वर्णन मिलता है। जैसे भारत में इस्लामिक राज, अंग्रेजों का राज, महात्मा गांधी के बारे में, भारत को कैसे आजादी मिलेगी, भारत के अंतिम प्रधानमंत्री, पुरी के अंतिम राजा, पाकिस्तान, रूस, जर्मनी, जापान, चीन आदि देशों के नाम और परमाणु बम के बारे में। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिनके बारे में मालिका में पूरी सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर दी गई है। भविष्य मालिका के बाद 100% सत्य है। यह स्वयं श्री जगन्नाथ जी की इच्छा से पंच सखाओं ने लिखा है, इसलिए इसके गलत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मालिका के सत्य होने की बात कहते हुए पंच सखाओं में से एक अच्युतानंद दास जी महाराज कहते हैं कि पूर्व भानु अबा पश्चिमे जीव, अच्युत वचन आनन होइब। फिर लिखते हैं पर्वत शिखरे फुटिब कई, अच्युत वचन मिथ्या नुहई। अर्थात महापुरुष अच्युतानंद दास जी महाराज मालिका के पवित्रता और सच्चाई की घोषणा वज्रकंठ से करते हैं। भक्तों के मन में भक्ति और विश्वास को पुनः जागृत करते हुए कहते हैं कि सूरज पश्चिम दिशा में उदित हो सकता है, पर्वत के शिखर पर कमल पुष्प खिल सकता है, किंतु उनके द्वारा लिखी हुई वाणी असत्य नहीं होगा। संपूर्ण मालिका के ऊपर हम विस्तार से आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे, परंतु आज का विषय है भविष्य मालिका ग्रंथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर क्या क्या उल्लेखनीय वाणी वर्णित है। मेरे जानकारी के हिसाब से 4 जगह नेताजी के ऊपर बातें लिखी गई है। संपूर्ण मालिका ग्रंथ किसी के भी पास उपलब्ध नहीं है। अगर होगा भी तो इसको ठीक तरह से समझना किसी के वश की बात नहीं है। भविष्य मालिका में नेताजी के ऊपर जो पहली बात आता है, आइए जानते हैं। सुभाष नामरे वीर सैन्य अमर अटई सहीटी जानो, सुभाष रही रुषिया रे असुरी माया साधी, कली युग अंते आसिब करी सत्य को साथी। अर्थात सुभाष नाम से एक
वीर सैन्य है जो कि अमर है, जान लो। तंत्र मंत्र की साधना से वह छिपकर रूस में रह रहा है। कलयुग के अंत समय में वह सत्य का साथ देने के लिए अवश्य आएगा। फिर एक जगह पर उनके नाम का उल्लेख मिलता है, वह है वीर माटीर पुओ अटे जे सुभाष, घोर गोड़ काले होइब प्रकाश। अर्थात जब जोरों से उत्पात मचेगा, जब महासमर होगा, लोग त्राहिमाम कहने लगेंगे, तब इस वीर माटी का पुत्र सुभाष का प्रकाश होगा, अर्थात वह आएंगे। फिर एक जगह आता है, दबन ज्वालारे जेबे हेब भारत शांत, रुसिया को आनी सुभाष करिब शांत। इसका अर्थ यह है कि दबन या यवन अर्थात विधर्मियों के अत्याचार जब शिखर पर होगा, तब नेताजी सुभाष रूस के सहायता से भारत में शांति स्थापन करेंगे। पुनः भविष्य मालिका में उनके नाम का एक उल्लेख मिलता है, जो है ब्रह्मा विष्णु महेश हेब महासमर शुण, छिन्न पाकिस्तान वित्पात हेब भारते जान, सुभाष आसिब माड़ी, दबन जीवे बाहुड़ी। इसको अगर कोई पढ़ेगा तो यह समझेगा कि शायद ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों में लड़ाई होगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है। भविष्य मालिका की वाणी इतना सहज नहीं है जो इतनी आसानी से समझ में आ जाए। इसका अर्थ बहुत ही व्यापक है। आइए इसे समझते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हेब महासमर शुण, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन हैं, अर्थात 3 बार महासमर होगा। 550 साल पहले जब एक भी विश्व युद्ध नहीं हुआ था, तब पंच सखाओं ने अपने ज्ञान की शक्ति से यह लिख दिया था कि 3 विश्व युद्ध होंगे। अभी तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और एक अभी भी बाकी है, और यह मालिका के हिसाब से अवश्य होगा। फिर आता है छिन्न पाकिस्तान वित्पात हेब भारते जानो, अर्थात जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तब छिन्न पाकिस्तान अर्थात चीन और पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करेंगे। फिर आता है सुभाष आसिब माड़ी, दबन जीवे बाहुड़ी, अर्थात जब तीसरा विश्व युद्ध होगा, चीन और पाकिस्तान भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे, तब सुभाष आएगा और सारे दबन अर्थात सारे विधर्मी भाग खड़े होंगे, भारत विजयी होगा। इस प्रकार का उल्लेख नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भविष्य मालिका में मिलता है। नेताजी की रहस्यमय जीवन और भविष्य मालिका में उनके नाम का जिक्र के बारे में हमने जान लिया, परंतु अब एक प्रश्न मन को आंदोलित करता है कि ठीक है, प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु ना हुई हो, गुमनामी बाबा भी वे ना हो, पर इतनी वर्षों तक क्या कोई जीवित रह सकता है? अगर नेताजी अभी जीवित होंगे तो उन्हें 127 साल अब तक हो चुका होगा। 127 साल तक क्या कोई जीवित रह सकता है? रिसर्च के अनुसार मानव का एवरेज आयु 70 साल है। इस हिसाब से देखा जाए तो कोई 127 साल या उसके ऊपर जीवित रहना बहुत ही कठिन है, पर असंभव नहीं है। योग और क्रिया योग के माध्यम से भारत में ही बहुत सारे साधु संत वर्षों तक जीवित रहे हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में स्वामी शिवानंद 127 साल में भी अभी भी जीवित है।
हनुमान बाबा 170 साल तक जीवित रहे थे। महान सन्यासी त्रिलंग स्वामी 280 साल तक जीवित रहे थे। देवराह बाबा 900 साल तक जीवित रहे थे। उनको चिरायु कहा जाता था। उनके आयु के बारे में सटीकता से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। फिर आते हैं महाअवतार बाबा जी। कहा जाता है उनकी आयु 5000 साल से ऊपर है। वे सूक्ष्म रूप में बहुत सारे लोगों को दर्शन दे चुके हैं। क्रिया योग के साधन से मनुष्य दीर्घ समय तक निरोग और दीर्घायु रह सकता है। इसका अनेकों उदाहरण हैं। मालिका में भी लिखा हुआ है कि सुभाष रोहिची रुसियारे असुरी माया को साधी, अर्थात कुछ माया का साधना करके वे गुप्त रूप से रह रहे हैं। हो सकता है कि वे क्रिया योग में निपुण हों। ऐसा हो तो नेताजी निरोग और दीर्घायु हो सकते हैं। वे कब आएंगे, क्या क्या करेंगे, ये तो भविष्य की बातें हैं। पर जो भी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा युग पुरुष शायद ही कभी पैदा होगा। अगर आप संपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ईमेल करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।